दिन हो या रात, लगातार 3 वर्षों से विनोद यादव जी गरीब लोगों के सुख या दुख में खड़ी हो रहे हैं। इसके बावजूद इनको टिकट नहीं मिला है और विनोद यादव जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवादा लोकसभा से आए हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लगातार 3 वर्षों से गरीबों के साथ जो है हमेशा खड़े रह रहे थे, इसके बावजूद सर आपको टिकट नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो 3 वर्षों से जो है पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र में जनता मालिक के बीच है। हम उनके सुख दुख में जा रहे थे और सदैव पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र के जनता जो है हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं। और इस 3 साल में आज तक हमने कभी नहीं कहा कि हमें चुनाव लड़ना है जी। किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा, पूरे संसदीय क्षेत्र में कभी हमने नहीं कहा कि हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन मार्च में ही है रैली जो हो पटना में हुआ, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने 1 तारीख को रात्रि में 1 बजे रात्रि में फ़ोन करके बुलाया, फ़ोन बात किया। और 2 तारीख को तेजस्वी जी ने रात में बात किया और कहा कि रैली ख़त्म होता है उसके बाद आके मिलिए। और जिसका परिणाम हुआ कि हम लोग है नवादा से जो काफ़िला ले गए, रैली के लिए ले गए, वो इतिहास है कि पूरे बिहार में किसी ने, कोई एमएलए तक ने उतना बड़ा काफ़िला लेके गया। और फिर 4 तारीख को अपना आराम किए। उसके बाद 5 तारीख को फिर पुनः तेजस्वी जी से बुलाए थे तो गए। उस दिन भी हम उन्हें कुछ नहीं बोलने गए। उन्होंने कहा क्या विनोद जी तैयारी चल रहा है ना बढ़िया से? तो हमने कहा कि बिल्कुल। तो नहीं, हम लोग मन बनाए हुए हैं, क्षेत्र में जाके अपना बढ़िया से मेहनत करते रहिए और फिर पुनः हम लोग बुला लेंगे आपको। वो इसके बाद है कि 19 तारीख को फिर फ़ोन करके बुलाया गया कि आप जो है कि हम लोग अपना मीटिंग में, अपना संसदीय दल के मीटिंग में हम लोग तय कर लिए हैं, आप लोग आइए, वोटर लिस्ट का सेटिस्फाई कॉपी निकाल के एनआर कटा के। और उसके बाद जाके हमने 20 तारीख को गए। उन्होंने कहा कि फलाने व्यक्ति ऑफिस में कार्यालय वहाँ जमा कर दीजिए। और वो कुछ वैसा बात हुआ कि ये चीज़ होना चाहिए जी। तो हमने स्पष्ट कहा कि शायद है आप गार्जियन हैं, आप भूल गए हैं जिस समय आपका राष्ट्रीय जनता दल नहीं, जनता दल था और आपका सरकार उस समय संकट में आ गया, तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता ने जो है बीजेपी से 13 एमएलए को तोड़ के आपका सरकार को बचाया। तब आज तक है, उसी का परिणाम है कि आज तक आपका है कि पूरा देश विदेश तक है कि नाम हुआ। और उसके बावजूद भी है कि आप सत्ता में रहे या ना रहे, आपका हर एक सुख दुख में पूरे परिवार हम लोग है सदैव खड़ा रहे हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे। सर एक दौर था लेकिन हम पूरे परिवार जो है आज तक ना घूस लेते हैं और ना हमारे पास घूस देने की औकात है। और ये 30 वर्षों के जो हमारा और आपका रिश्ता है, ये आप है, ये तो गाली देना हो गया। आप कोई हैं, उमेश बाबू हैं, इनके हम आए हैं, ये कहेंगे 30 वर्षों का, 50 वर्ष का रिश्ता है हम लोग का। यदि जो ये कहेंगे कि हमारे यहाँ आए हैं, आप हमारे यहाँ ठोंगा लेके नहीं आए हैं तो हम आपको बैठने नहीं देंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, तो वो कैसा रिश्ता है? हमने कहा कि हमारे पास घूस देने की औकात नहीं है। यदि जो करना है, यदि किसी चोर डुमेड़ा को अच्छी करना है, जिसको नाजायज़ करता है उसके पास पैसा रहता है, हमारे पास घूस देने के लिए पैसा नहीं। जो करना है आप अपना कीजिए, इतना बोल के हमें चले दिए। दूसरा दिन है कि फिर जानकारी चला कि मतलब नहीं, फलाने व्यक्ति को है कि टिकट दे दिया गया। हमने ये भी बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आप भूल रहे हैं, जितना राष्ट्रीय जनता दल पर हक और अधिकार आपका है, उससे कई गुना हमारे पूरे परिवार का है। हमारा भी पार्टी में जो है खून पसीना लगा हुआ 30 वर्षों से। आपकी बपौती नहीं है राष्ट्रीय जनता दल।
बाकी उसके बाद है कि हम जनता के बीच में आए, हम मांगने भी नहीं गए थे उनसे, उन्होंने स्वयं बुला के बोला। तो सर निमंत्रण भी मिल गया, आप जो है वहाँ चल गए, आगे जो है आपका खाना आकर के जो है थाली खिसका लिया गया, क्या कहें? वो तो कह रहे कि हम मांगने भी नहीं गए थे। अफसोस ये है ना कि हम मांगने जाते और वो कुछ ऐसी बात रहा था, तो हमने ना कभी जनता के बीच में बोलने गया, ना शीर्ष नेतृत्व कभी कहने गया कि हमें टिकट चाहिए, हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन आपने तो बुला के और ये बेइज्जत करने का काम किया, पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र की जनता के भावना से है कि खिलवाड़ करने का काम किया। सर एक दौर था जब राजवल्लभ परिवार के बिना आरजेडी अधूरा प्रतीत लगती थी, और आज जो है आखिर ऐसा क्यों हो गया है? वही तो कह रहे हैं कि उसके बाद है कि हमने 23 मार्च को जो है बैठक रखा, पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र के जनता के बीच में अपने समर्थकों का बैठक रखा। हमने जो आप ही बोल रहे हैं उस दिन भी हमने बोला, स्टेज पर से बोला, और बोला कि ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जो आप लोग हमें निर्देश दीजिएगा, आदेश दीजिएगा, वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा, सर आँखों पर होगा आपका आदेश। उन्होंने उस मीटिंग में है कि मतलब सारे ने है कि एक मुश्त कहा कि ये इस बेइज्जती का जो है जवाब है, हम लोग पहले भी है, 95 में भी है, हमारे दूसरे जो बड़े भ्राता हैं उनको टिकट दे के और एक गंदा आरोप लगा के उस समय भी टिकट काट दिया गया। लेकिन तब भी उस समय भी नवादा के जनता ने 75,000 वोटों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से है कि जिताने का काम किया, उतना गंदा आरोप लगने के बाद भी। और एक मुस्लिम का कुछ अच्छी का आरोप था, जो कि यहाँ का नवादा से कुछ लोग जो है फ्रॉडिये लोग, वो जाके वहाँ जेंट्स लोग बुर्का पहन के बैठे थे और धरना दिए थे, तब टिकट काटा गया था। लेकिन उसके बावजूद है एक मुसलमान का वोट है कि हमें मिला, और रिकॉर्ड तोड़ 75,000 वोटों से जीते। और कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, और उस समय भी 16 कैंडिडेट थे, सभी का जमानत जब्त करते हुए रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उस समय भी है कि जनता ने हमें जिता के है कि मतलब अगले किसी भी वैसे व्यक्ति को जवाब देने का काम किया। तो कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती थी, दुर्घटना होती थी, आप जो है उससे मिलने जाते थे, यहाँ तक कि पीड़ित परिवार को आर्थिक तौर पर मदद भी करते थे, कहीं ना कहीं लोगों का आप उम्मीद भी बन गए थे। इसके बावजूद सर आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, इसमें चुनाव की तो कोई बात है नहीं, वो सदैव है हमारा परिवार जनता के मालिकों का सुख दुख में बना हुआ है, सेवा भावना से। हम तो बोल ही रहे हैं कि कभी हमने नहीं कहा कि हमें चुनाव लड़ना है। 3 साल में कहीं भी धरातल में मालूम कर लीजिएगा, कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं मिलेंगे कि जिनके पास हमने कहा कि हमें चुनाव लड़ना है। हम वो निमंत्रण दे के बुला रहे हैं, सुख में दुख में हम उनके सुख दुख में जा रहे हैं। जनता भी सदैव हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा है, हम उनके सुख दुख में खड़ा है। कल जब आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवाने के लिए गए थे, तो पूरा नवादा जो है विनोदमय हो गया था। लोग जो है नारे से जो है पूरा नवादा गूंज रहा था सर, बहुत जो है जनसैलाब देखा गया। हम नहीं गए थे, नवादा संसदीय क्षेत्र का जनता का आदेश को पालन हमने करके नॉमिनेशन कराने गया था। नवादा जिला के जनता ने नॉमिनेशन किया, हमने नहीं किया है। विनोद यादव जी जो निर्दलीय प्रत्याशी नवादा लोकसभा से अपनी बातों को रख रहे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।